बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर इस वक्त मौजू बहस जो स्टोरी है वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के इंतखाबात होंगे या फिर नहीं होंगे, क्योंकि कल गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से एक ख़बर चलवाई गई। तमाम टीवी चैनल्स ने उस खबर को नशर किया जिसमें यह कहा गया कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अपने ख़त का जवाब देते हुए 16 अप्रैल की तारीख तजवीज़ की है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो इंतखाबात हैं वो कराए जाएँ। उसके बाद शाबाशें बटोरना शुरू हो गई और कुछ चैनल्स ने खबरें चलाना भी शुरू कर दी कि जो खैबर पख्तूनख्वा का सूबा है उसने वो लीड ले ली है। और लेकिन मेरी स्टोरी ये थी कि अभी तक गवर्नर की तरफ से लेम एक्सक्यूज़ किया जा रहा है। हो सकता है कि JUI विलिंग हो इलेक्शन कराने के लिए, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त विलिंग नहीं है इलेक्शन कराने के लिए, और वो डिसाइड कर चुके हैं कि इलेक्शन किसी सूरत हमने नहीं होने देना। वफाकी हुकूमत का भी यही प्लान है कि इलेक्शन नहीं होने दिया जाएगा, खैबर पख्तूनख्वा में भी, पंजाब में भी और वफाकी सतह के ऊपर भी, क्योंकि अगर ये इलेक्शन में जाते हैं तो फिर इनकी मौत है। आज सुबह मैंने 10 बजे 92 TV के ऊपर ये खबर ब्रेक की कि गवर्नर की तरफ से तारीख का ऐलान नहीं किया गया। अलबत्ता वो जो तारीख है उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये हिदायत की है, एडवाइस की है, सिफारिश की है, तजवीज़ दी है कि आप तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज यानी कि तमाम सिक्योरिटी इदारों से और तमाम सियासी जमातों के साथ मशावरत करें और जो मौजूदा प्रीवेलिंग सूरत हाल है लॉ एंड ऑर्डर की, उसको मद्देनज़र रखते हुए इलेक्शन कमीशन फैसला करे कि क्या इलेक्शन पॉसिबल है या फिर नहीं है। अब इस खबर के आने के बाद से लेकर एक बहस पाकिस्तान के पूरे सियासी माहौल के ऊपर चल रही है कि वही बात दुरुस्त साबित हुई कि दहशतगर्दी, अमन अमान की ख़राब सूरत हाल और लॉ एंड ऑर्डर की जो प्रीवेलिंग सूरत हाल है, इसका बहाना बनाकर वफाकी हुकूमत इलेक्शन से भागेगी। वफाकी हुकूमत क्या, बल्कि वफाकी हुकूमत में शामिल तमाम जो सियासी जमातें हैं वो इंतखाबात से भागेंगी। और जो इमरान खान की तरफ से जो मूव तैयार की गई थी, वो जो मूव थी वो कारगर साबित हो रही है, और इमरान खान की मूव की वजह से ये सब जो है वो परेशानी में मुब्तला हैं और इनकी जो परेशानी है वो बढ़ती जा रही है। कभी किसी आइनी कानूनी शिक का सहारा लिया जाता है, कभी लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल का बहाना बनाकर लिया जाता है, कभी ये कहा जाता है कि इस वक्त मुआशी एमरजेंसी की सूरत हाल है, पाकिस्तान मुआशी क्राइसिस का शिकार है, लिहाजा हम इलेक्शन में नहीं जा सकते। लेकिन पहले तो यही इल्ज़ाम इमरान खान और PTI के ऊपर लगाया जाता था कि तहरीक इंसाफ वाले कभी असम्बली नहीं तोड़ेंगे, कभी हुकूमतों की कुर्बानी नहीं देंगे। चौधरी परवेज़ इलाही और इमरान खान के दरमियान इख्तलाफात की खबरें आईं। फिर ये भी खबरें आईं कि खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला थे महमूद खान, वो इमरान खान से नाराज़ हो चुके हैं। उनके कई MPAs जो हैं वो नाराज़ हैं, वो असम्बली नहीं तोड़ने देंगे। फिर हमने देखा चौधरी परवेज़ इलाही ने भी पंजाब की असम्बली डिज़ोल्व की। फिर हमने देखा महमूद खान ने भी खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली डिज़ोल्व की और जो असम्बली है उसकी एडवाइस गवर्नर को भिजवाई, और दोनों गवर्नर्स ने असम्बलीज जो हैं वो डिज़ोल्व कर दी। लेकिन फिर भी इन लोगों को शर्म नहीं आई और फिर ये कहते रहे नहीं जी इलेक्शन इमरान खान चाहते नहीं हैं। भाई इससे बढ़कर आपको क्या संजीदगी चाहिए। और वैसे भी पाकिस्तान का जो इस वक्त मुआशी क्राइसिस में पाकिस्तान घिरा हुआ है, उसमें वाहिद हल जो है वो पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर एंड फ्रेश इलेक्शंस हैं, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट फ्रेश मैंडेट लेके आएगी 5 साल के लिए उसका वो मैंडेट होगा, और 5 साल तक वो अपनी जो कारकर्दगी है वो भी दिखाएगी। और दूसरा, जो इंटरनेशनली पाकिस्तान के साथ डील्स होनी है, इंटरनेशनल इदारों ने जो पाकिस्तान के साथ गुफ्तगू करनी है या पाकिस्तान को उन्होंने जो पैसे फराहम करने हैं, उन्होंने सारे जो मामलात हैं वो फ्रेश हुकूमत के साथ या फ्रेश मैंडेट वाली जो गवर्नमेंट है उसके साथ डील्स करनी है। अगर इसी तरीके से ये चूचू का मुरब्बा जिस तरीके से गवर्नमेंट बनाई गई है, या फिर अगर आप ये समझते हैं क्योंकि नेशनल गवर्नमेंट या फिर कोई निगरान गवर्नमेंट को एक्सटेंड करके आप चीज़ें आगे बढ़ा सकते हैं, तो उससे पाकिस्तान में बेचैनी भी बढ़ेगी, पाकिस्तान में मुआशी हालात भी बिगड़ेंगे, आलमी इदारे भी पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे। और यही वजह है कि इमरान खान साहब मुसलसल ये कह रहे हैं कि आप नए इलेक्शंस की तरफ जाएं, लोग फ्रेश मैंडेट लेकर हुकूमत इक़्तिदार में आए और फिर वो आगे डील करे। तो ऐसा महसूस क्या अब तो क्लियर हो चुका है कि नंगा खुल के सामने आ चुके हैं, नंगे अंदाज में आ चुकी है हुकूमत कि हम इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाहते, हम इलेक्शन में नहीं जाएंगे, अगर हम इलेक्शन में गए तो फिर हमारी मौत है।
इससे बढ़कर पैगाम क्या हो सकता है कि गवर्नर जो हैं वो वफाक के नुमाइंदे हैं, वो वजीर आजम पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं। गवर्नर मिसलीड कर रहे हैं लोगों को, गुमराह कर रहे हैं लोगों को, गलत बयानी कर रहे हैं गवर्नर। आईनी जिम्मेदारी है उनकी कि आपने सूबे में अगर असम्बली डिसॉल्व हो जाती है तो आपने तारीख देनी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि इस तारीख को आप इलेक्शन कराएं। और अगर कौमी असम्बली डिसॉल्व होती है तो सदर मुमलिकत की आईनी जिम्मेदारी होती है कि वो इलेक्शन की तारीख देते हैं। इलेक्शन कमीशन से वो मांगते हैं कि आप कुछ तजावीज़ दें कि कौन कौन सी तारीखें सूटेबल हैं। फिर उन 3 या 2 तारीखों में से सदर या गवर्नर जो हैं वो एक तारीख सिलेक्ट करके इलेक्शन कमीशन को भिजवा देते हैं। तो यहाँ पर तो मामला ही कुछ और है। खबरें कल से पेशावर के तमाम सीनियर सहाफ़ियों की तरफ से चलवाई गई। खबरें ये चलवाई गई कि गवर्नर ने इलेक्शन कमीशन को तारीख दे दी है, 16 अप्रैल की तारीख दे दी है, और जो ख़त लिखा वो गुमराहकुन ख़त में आपने कोई तारीख ही नहीं दी। उल्टा आपने गैर आइनी काम करने के ऊपर इलेक्शन कमीशन को कह दिया कि आप जो हैं वो गैर आइनी काम करें। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ, इंस्टीट्यूशंस के साथ, मतलब फ़ौज के साथ, मतलब ISI के साथ, मतलब IB के साथ, मतलब पुलिस बाकी इदारों के साथ, रेंजर्स FC के साथ कंसल्टेशन करें। उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा गया कि आप तमाम सियासी जमातों के साथ मुशावरत करें। मतलब आप एक रास्ता दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इलेक्शन डिले करने का, क्योंकि PTI के अलावा इस वक्त कौन सी पाकिस्तान की सियासी जमात है, जमात इस्लामी थोड़ा बहुत, बाकी कौन सी ऐसी सियासी जमात है जो इलेक्शन की तरफ जाना चाहती है। अब अगर इलेक्शन कमीशन बुलाएगा तो 12-13 जमातों को तो नहीं, 18-20 जमातों को बुलाएगा, पार्लिमानी जमातों को। वो जो लोग आएंगे उनसे मुशावरत करेंगे और वहाँ पर इलेक्शन कमीशन किसी एक सियासी जमात के मुतालबे के ऊपर तो इलेक्शन कराने का फैसला नहीं करेगा। फिर इलेक्शन कमीशन करेगा कि जो ज़्यादा जमातें कह रही हैं वहाँ पर तो वोट एक का काउंट होगा। तो ज़्यादा जमातें कह रही हैं कि इलेक्शन नहीं होना चाहिए तो फिर इलेक्शन नहीं होगा। तो भाग क्यों रहे हैं यार आप? और ये सीधा सीधा सिंपल भागने वाली बात है। और अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि असम्बली तहलील हो चुकी है, 90 रोज़ के अंदर आपने इलेक्शन कराना है। ये मुझे मामला अब अदालत के अंदर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तहरीक इंसाफ की तरफ से अदालत में मामला जाए या फिर इलेक्शन कमीशन इस सारे मामले के ऊपर अदालत से रजू करके उनसे हिदायत ले ले। तो मेरे ख्याल में इलेक्शन तो इनको कराना पड़ेगा। ये जितने बड़े दिमाग इस्तेमाल कर रहे हैं, हर दिमाग के अंदर इनको नुकसान पहुंचेगा। हर कोशिश इनकी नाकाम होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। इनको इलेक्शन कराना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 90 रोज़ के अंदर इनको इलेक्शन की तारीख भी देनी पड़ेगी और इलेक्शन कराना भी पड़ेगा। अगर ये नहीं कराएंगे तो अदालती फोरम मौजूद है, और अगर अदालत भी इनका साथ देगी तो नाज़रीन ये अदालत अपने मुंह के ऊपर पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा ख़तरनाक तरीन तारीख की जो कालक होगी वो अदालत अपने मुंह के ऊपर मलेगी। मैं ऐसी बात करना नहीं चाहता था लेकिन हकीकत यही है। आई होप के अदालत इस तरह का इक़दाम नहीं करेगी, और अगर करेगी तो यकीनन ये अदालती तारीख में, पाकिस्तान की अदालती तारीख में एक स्याह तरीन फ़ैसले के तौर पर लिखा जाएगा। अब जी मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ भी आ चुका है और PTI की तरफ भी आ चुका है कि PTI इसके ऊपर क्या करती है। एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने तारीख ना देकर और ये कहकर कि आप सियासी जमातों से और जो कंसल्टेशन है उससे करें इदारों के साथ, तो इन्होंने अपनी नाअहली कोताही साबित कर दी है और ये भी साबित कर दिया है कि ये इस पोस्ट के लिए अहल नहीं है। और दूसरी चीज़, इससे एक चीज़ और भी साबित होती है, और वो ये कि जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसका बहाना बनाकर इलेक्शन से भागना इनका जो एक मकसद था। और गवर्नर साहब से गलती ये हुई है कि इन्होंने पेशावर ब्लास्ट से कुछ दिन पहले ये बात कर दी है कि फ़ैसले तो इदारे करेंगे। तो अब सारी नज़रें जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगी हुई हैं और तहरीक इंसाफ के ऊपर लगी हुई हैं, इमरान खान के ऊपर लगी हुई हैं कि सारी सूरत हाल में फ़ैसला कैसे करेंगे। बहरहाल PTI की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इनको हम इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। PTI बैलेट बॉक्सेस उठा के पीछे भाग रही है कि आओ इलेक्शन में जाएं, और PDM की तमाम जमातें इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी वो आगे भागे जा रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, हमने नहीं भागना, हमने वोट नहीं डालना, हमने वोट नहीं डालना। बल्कि यूँ कहें कि PTI अपना वोट पकड़ के पीछे भाग रहे हैं और PDM जो है वो बैलेट बॉक्स उठाकर आगे भागी जा रहा है, आगे भागते हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ ऐसी सूरत हाल हमें पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर नाज़रीन
देखने को मिल रही है। ये था आज का वीलॉग। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो और फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। फीडबैक आपने लाजमी देना है।